जय श्री राम, जय माता कामाख्या। भक्तों, आज हम आपको उस पूजा के बारे में बता रहे हैं, उस देवी पूजा के बारे में बता रहे हैं जिस देवी पूजा के द्वारा हमारे घर में किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर रखा है। जैसे देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि परेशान होता है, कोई एक समय होता है, सभी का अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। अगर कोई परेशानी हमारे जीवन में आ गई है अचानक, तो उसे तो हम ये कह सकते हैं समय भी विपरीत बदल हो जाता है। जब राहु केतु शनि की दशा चलती है तो हमारा समय विपरीत भी हो जाता है। लेकिन किसी का समय जीवन में कभी बदला ही ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? या तो वो व्यक्ति मेहनत कम कर रहा है और अपने दिमाग का प्रयोग कम कर रहा है, या उसकी बुद्धि को किसी ने कुंद कर रखा है, वो आगे विकास करने की सोच ही नहीं रहा है। क्योंकि ईश्वरीय विधान है कि अगर दिन होगा तो रात भी होगी, रात होगी तो दिन भी होगा। अगर हमारा परेशानियों में जन्म हुआ है तो धीरे धीरे करके हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और बदलाव होगा। लेकिन अगर किसी ने कुछ कर रखा है, बार बार हमारे घर में व्याधियां परेशानियां आती हैं, हमारा व्यापार अचानक बस्ट हो चुका है पूरी तरीके से और हम कर्ज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? और अन्य परेशानियां पड़ रही, शत्रु भी हमें नीचा दिखाना चाह रहे हैं, तरह तरह की चीजें हैं। तो देखिए, जो तंत्र मंत्र, पहले तो तंत्र मंत्र सारे बालाजी के दरबार में, मेहंदीपुर बालाजी में कट जाते हैं। लेकिन वहां भी यदि आप जा चुके हैं और आपको आराम नहीं हुआ है तो उसके लिए आप क्या करें? इसके लिए आपको करना है कि आप माता कामाख्या की शरण में पहुंचे। माता कामाख्या तंत्र मंत्र की सबसे बड़ी देवी है। इनके बारे में आप पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपको खुद महसूस होगा। हमने इसके पहले भी इनके बारे में एक वीडियो डाला है। तो हम तो माता कामाख्या के भक्त हैं, उनकी चरणों की वंदना करते हुए आप लोगों को ये उपाय बताते हैं और भगवान से और मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में जो भी संकट, जो भी परेशानियां चल रही हैं वो दूर हों। तो आपको करना क्या है? काला कपड़ा लेना है, 5 लौंग, 5 इलायची लेना है और कुछ पैसा उसमें डाल के उसकी पोटली बना देना है। फिर उसका पूजन करना है कामाख्या के रूप में। माता कामाख्या तंत्र मंत्र की साधना की सबसे बड़ी देवी हैं और उन्हें हम काली या चामुंडा के रूप में पूज सकते हैं। उस मंत्र को, तो ये पोटली बनाने के बाद आंखें बंद करके मन ही मन में स्मरण करें, हे माता कामाख्या, हमने या हमारे परिवार में किसी ने इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई गलती की है, मातेश्वरी क्षमा करें और हमारे जीवन में जो भी संकट, जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी शत्रु हमें दबा रहे हैं, उन्हें उनका विनाश करें और हमें सद्मार्ग दिखाएं और हमारे भाग का रास्ता खोलें, जिससे हमारे बच्चे, हमारा परिवार सुखी पूर्वक रह सके। तो मन ही मन में आप भाव बना के रखेंगे और इसके लिए देवी का कोई भी मंत्र करके उसे स्थापित कर सकते हैं। जैसे सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे ऋतम के गौरी नारायण नमस्तुते। इस मंत्र से उन्हें स्थापना करेंगे, मनी मन में भाव बनाएंगे कि माता कामाख्या हमारे यहाँ विराजमान हो रही हैं और वहाँ के लिए आप अर्जी लगा दें कि मातेश्वरी, हमारे जीवन की जो संकट परेशानियाँ चल रहे हैं और उन्हें आप दूर करें, तो हम शीघ्र आपके दर्शन करने आएंगे। आप केवल एक बार कामाख्या जाके देखिएगा भावना के साथ। वहां जाके फिर आप सेवा पूजा करके देखिए। सौभाग्य कुंड में स्नान करिएगा, जो सौभाग्य कुंड वहां पे बना है, तो सौभाग्य कुंड में जरूर स्नान करिए। आपकी सारी परेशानियां, संकट सब दूर हो जाएंगे मातेश्वरी की शरण में। उनके प्रांगण में पहुंचते ही आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपको लगेगा कि हम बहुत सिद्ध स्थान पर आ चुके हैं। होता क्या है, कुछ नहीं, एक तो हमें वहाँ पहली बार में कोई ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होती हैं और मिलती भी हैं तो आधी अधूरी जानकारियाँ मिलती हैं। कहा जाता है कि वहाँ बलि अकेली चढ़ती है, नहीं, बलि भी चढ़ती है वहाँ पे। तंत्र मंत्र की शक्ति देवी वह बड़ी शक्ति है तो उन्हें तो बलि चढ़ती है वहाँ पे। लेकिन यदि आप बलि नहीं चढ़ा सकते, चढ़ाना चाहते तो वहाँ पे तो केला की बलि भी स्वीकार होती है, लौकी की बलि भी स्वीकार होती है। तो जो सात्विक होकर पूजा करना चाहते और बलि नहीं देना चाहते तो इस तरीके से भी वो कर सकते हैं। वहाँ पर केला की बलि दे दी जाती, लौकी की बलि दी जाती, कद्दू की बलि दी जाती, नर बलि, पशु बलि, नींबू की बलि, कुछ भी आप दे सकते हैं उनको।
और यदि आपका कोई बड़ा कार बना है तो आपको बलि नहीं देना है, तो आप बकरा लेके, जैसे मान लीजिए लेके और हाथ में लेके उसकी हाथ रखे, हे मातेश्वरी हम आपके चरणों में समर्पित करते हो, तो छोड़ दीजिए। या आप 2 कबूतर लेके वहां कबूतर मिलते रहते हैं, ये चीजें आसानी से वहां सुलभ हो जाती हैं, और हाथ में लेके मन में आप प्रार्थना करें, हे मातेश्वरी आपके चरणों में हमने अर्पित करते हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन आप देखेंगे क्या वहां पे हजारों कबूतर, हजारों पशु पक्षी वहां पे जो बलि के लिए छोड़े जाते हैं। अगर बहुत सारे लोग का मतलब बलि देते तो बलि दे ही देते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जाते जो बलि नहीं देना चाहते और मैया के चरणों में समर्पित भी करना चाहते, तो उन्हें अपन वहां छोड़ के आ जाते हैं। और छोड़ के आते हैं तो आप शाम के जब आरती के समय बैठेंगे वहां पे, जब मातेश्वरी की 7 बजे आरती जब वहां पे होगी, वहां पे उस आरती में जरूर शामिल होइए। वहां जाइए तो ऐसा नहीं कि दर्शन करके सीधे भागे चले आओ, कम से कम 1 दिन तो रुकिए, 2 बार कम से कम वहां सौभाग्य कुंड में स्नान करिए। सौभाग्य कुंड में स्नान करें जहां शंकर भगवान ने और सती माता ने कामाख्या के रूप में काम कीड़ा किया है, तो सौभाग्य कुंड में ही विराजमान हुए हैं। और जिनका भाग नहीं खुल रहा है, सौभाग्य कुंड में स्नान करने के बाद उनका भाग खुलना शुरू हो जाता है। जिस दिन से हम मैया के शरण में पहुंचे हैं बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, तो हमारा ये विभाग में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो मातेश्वरी के यहाँ पे कामाख्या जाएं तो वहां जरूर स्नान करें। अंबुबाची मेला तो जाके आपका जून के महीने में 23-24 जून से शुरू होता है। उस समय भीड़ इतनी होती है, स्नान तो हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उतने अच्छी तरीके से दर्शन आप नहीं कर सकते जितना होना चाहिए। तो एक बार बीच में जाएं, और जब भगवान मौका दे, माता कामाख्या आपके भाग्य में परिवर्तन करें, बड़ी से बड़ी अर्जी, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण करें, तो फिर आप वहां परिवार सहित अंबुबाची के मेला के समय पहुंचिए। आप देखिएगा देश विदेश से आने वाले बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े अघोरी अपने आप पहुंचते हैं वहां पे। अगर हमारे घर पर किसी ने गलत कोई शक्ति का प्रयोग कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया, साधना कर दिया, हमारे परिवार को लोगों को भटका दिया, वशीकरण कर दिया, और आप पैसा खर्च करते करते दरबारों में चक्कर लगाते लगाते लुट रहे हैं, बराबर पैसा खर्च हो रहा है, आराम नहीं हो रहा है, तो एक बार हमारी बात मान के वही काले कपड़ा का नारियल का अर्जी घर से लगाइए, और थोड़ा आराम होते ही माता कामाख्या के दरबार में, आसाम गुवाहाटी में पड़ेगा ये स्थान, वहां पर पहुंचिए और सौभाग्य कुंड में उस व्यक्ति को स्नान कराएं जिसको रोग धोग है या भूत प्रीत पिशाच परेशान कर रहे हैं। सौभाग्य कुंड में स्नान कराएं, मैया के दर्शन कराएं, शाम की आरती लें, सुबह फिर दर्शन कराएं, और सुबह दर्शन करके फिर आप निकल आए, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन का समय खर्च करें, ये नहीं कि आधे अधूरे मन से गए और दर्शन किए और आपने आधे अधूरे मन से भागे चले आए। वहाँ के चमत्कार के बारे में जाने, वहाँ बैठ के जाप करें मैया का ओम चामुंडाय देवाय नमो नमः, या ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं वहां बैठ के बहुत अच्छी तरीके से। और कुछ ना आए तो जय माता दी मन ही मन में बोलते रहिए वहां बैठ के, फिर मैया का चमत्कार देखिए अपने जीवन में। आप देखेंगे आरती के समय में हजारों पक्षी जो कबूतर वहां पे बलि दिए जाते हैं और उन्हें काटा नहीं जाता, आपने छोड़ दिया मान लीजिए, तो वहां पे आप देखेंगे वो कबूतर अपने आप ही अपने प्राण त्याग देंगे। शाम के समय 50 कबूतर अपने आप गिरेंगे नीचे आके। ऐसी माता रानी की कृपा है। जब आरती चलेगी, योगिनी अक्षनियां डांस करेंगी, देखेंगी आपको अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनने को मिलेगी। जब आप उस आरती में शामिल होंगे और आस्था और विश्वास के साथ वहां बैठे होंगे, तो बहुत आपको शक्तियों की अनुभूति होगी। तो यदि आप थक चुके हैं दरबारों के चक्कर नौते और तांत्रिक मौलवियों के चक्कर में पढ़ते पढ़ते और आराम नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार माता कामाख्या के दरबार में पहुंचे, माता की कृपा पाएं, फिर आप कभी उन मैया को छोड़ नहीं पाएंगे। आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव होगा। कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा या नेतागिरी नीचे पड़ रही, राजनीति में सफलता नहीं मिल रही, तो जरूर माता की कृपा के पात्र बनिएगा। क्योंकि तंत्र मंत्र से की सबसे बड़ी देवी, 108 देवियों में सबसे बड़ी देवी कामरूप कामाख्या मैया को माना गया है, और उन्हीं के आशीर्वाद से सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सारी कृपा प्राप्त होती है। किसी ने कितना भी बड़ा आपके घर पे नुकसान पहुंचाया हो, सारे बंधन अपने आप स्वतः ही खुल जाएंगे। तो जय माता कामाख्या, जय बालाजी महाराज। जरूर पहुंचे आप सभी लोग दर्शन करने के लिए, और देखें आप उनका चमत्कार। चाहे आपका कैरियर में अच्छा चलना नहीं चल रहा, चाहे राजनीति को लेके, चाहे पढ़ाई को लेके दिक्कतें अगर आपको बन रही हो, तो जरूर पहुंचेगा। जय माता की।